हाँ बोल। सर जी, आपका काम हो गया। पक्की गल है? मैं खुद जाके करके आया हूँ। मर गई वो? सर जी, इस सांप के काटने के बाद इंसान 10 मिनट में ही मर जाता है। और जरूरी बात तो ये है कि मैंने उस तक दवाई भी पहुंचने नहीं दी। अब तक तो उसकी जान चली गई होगी। चल फोन रख, तेरे पैसे तेरे पास पहुंच जाएंगे। ये खबर भी मुझे शिकागो देनी चाहिए। नहीं, मिलकर ही देता हूं। एक ही दिन में दो हादसे हो गए अमन के साथ। इतने दिनों बाद पर पोता देखने का सुख मिला था मुझे, और मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कौन सी 7.5 पीछे पड़ी है हमारे, क्या पता। ये 7.5 नहीं है बेबे, शनि है शनि। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि पग्गा खानदान की किस्मत को हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, ना कि किस्मत ने पग्गा खानदान को बनाया है। और ये जो कुछ हो रहा है ना, ये संजोग नहीं है, ये साजिश है, साजिश। वो जो भी हो जी, हमारा पोता चला गया, सच तो यही है ना? राजवीर और अजूनी से वारिस की उम्मीद रखना बेवकूफी है। मैंने तो लगता है कि युवराज का चेहरा देखे बिना मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेबे, बिल्कुल नहीं कहते। आप ना राजवीर को छोड़ो, आपको पड़पोता ये अरविंदर देगा कि नहीं? हाँ दूंगा ना, लेकिन पहले मेरा ब्याह करा दो, है ना? हेलो, क्या? अब क्या हुआ? मानो कि क्या हुआ? हॉस्पिटल में सांप आ गया। और उसने अमन को काट लिया। सांप? हाँ, इसको कहते हैं तीसरा संजोग। पहला संजोग क्या हुआ? लिफ्ट खराब हो गई, दरवाजा नहीं खुल रहा जी। दूसरा संजोग, लिफ्ट के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी गई। अब ये तीसरा संजोग, हॉस्पिटल के कमरे में सांप घुस गया और अमन को काट लिया। बेबे, ये तो अमन की किस्मत अच्छी है कि इससे पहले कि सारा जहर शरीर में फैलता, अजूनी ने आके चूस चूस के उस जहर को बाहर कर दिया। बच गई वो। ओ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अजूनी की वजह से ही हुआ होगा ये सब। पक्का गई होगी इधर उधर अमन को छोड़ के, और फिर अपनी गलती छुपाने के लिए उसका जहर चूस लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? बड़ी बात तो है ही नहीं कुछ। अब चलें नागिन जी, जाना है उधर, चलो। ओए बात सुन, इधर इधर ठहर जाएगी यार। तेरे को पता उस तरह क्या होता है? अब वो औजार जिससे दाढ़ी बनाते हैं, उसकी जो काट होती है ना, जो घाव, उसका निशान है ना, जिंदगी भर रहता है। अगर मेरे को सबूत मिल गया ना, तो पता मैं इधर उस तरह से लिख देना है, कंद। और तू पूरे शहर में घूमना, उसको लेकर के सबको बताना कि मैं हूं
गंध कुमार। सबूत मिल जाए बस। बैठ। ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा जो तूने ऐसी बहू लाके दी मैनू? घर में नई नई खुशियां आने वाली थी, पर खुशियां आने से पहले ही वापस चली गई उस मर जाने की वजह से। एक नहीं बल्कि दो दो बार अमन की जान खतरे में पड़ी, वो भी सिर्फ तेरी वोटी की वजह से। मैं क्या कह रही थी कि उसे अमन को छोड़ के जाना चाहिए था, उसे अमन के पास ही रहना चाहिए था ना। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया उसे इस डॉक्टर के पास? एक तो खुद के पति को हाथ तक नहीं लगाने देती, तो बच्चा कैसे होगा? और ऊपर से अमन का बच्चा भी खा गई। इसको कहते हैं भगवान का देना और अपने कर्मों से उसको गवा देना। लेकिन मैं तेनू ये सब क्यों बता रही हूँ? तेनू तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तू पूछेगा उससे कि वो कहाँ गई थी? बोल, पूछेगा? नहीं ना? तू तो बस उसी की साइड लेगा। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कौन से कर्मों की सजा मिली है मैनू? आप लोग थोड़ी देर चुपचाप बैठ सकते हैं प्लीज? अंदर पेशेंट्स है और अजूनी की हालत अभी स्टेबल नहीं हुई। उसकी टेंशन लेने के लिए मैं हूं, उसका हस्बैंड। ना, चुपचाप अपना काम कर। मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर होने के नाते पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, ये मेरा फर्ज है। ये एक हॉस्पिटल। डॉक्टर है, डॉक्टर की तरह रहे, समझा? मेरी वोटी का और भाभी का ध्यान कैसे रखना ना मुझे मत सिखा। जाने दो, मैं भी किससे मैनर्स की उम्मीद कर रहा हूँ। क्या क्या बोला? क्या बोला? बस हम मलिक, बस बहुत सुन लिया। ताले तो लगने वाले तेरे हॉस्पिटल में अभी। बगा साहब प्लीज आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट मत कीजिए। तुसी दसो अस्पताल में सांप कहां से आएगा? ओ, इसका जवाब तू दे दे मलिक। कभी लिफ्ट बंद हो जाती है, सांप आ रहे हैं बड़े बड़े कमरों के अंदर, डस रहे हैं पेशेंट्स को। ओ, ये हॉस्पिटल है या कोई जंगल है? बता दे। बस हो गया, बस। एम्बुलेंस की तैयारी कर, मैं अपनी बहू को लेके जा रहा हूँ यहाँ से अभी। डॉक्टर अविनाश, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और इनको डिस्चार्ज करो। लेकिन सर, उनको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है। ये सिचुएशन। डॉक्टर साहब, घर की बहुओं का कहाँ रखना है ये डिसाइड हमारे साहब करेंगे। हरियालीपुर में एक ही हॉस्पिटल नहीं है ये। ओए, और तू अकेला डॉक्टर नहीं है, समझा? अब जो बोला है वो कर, चल जा। ओ, मगरमच्छ के आंसू बंद कर। अस्पताल है, रो रही है जैसे तेरा घर है। मैं करके चुप। वो तो कुछ भी बोलती रहती है। अरे मम्मी, मेरी गल तो सुनो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। ध्यान से सुनो। अजूनी भाभी वैसे भी सांप के जहर से बेहोश पड़ी हुई हैं। अभी जाके हम उसका गला भी दबा देंगे ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। वो तू बेकार में कुछ भी बकवास ना कर। तूने देखा नहीं, राजवीर हर वक्त उसके आसपास रहता है, और तेरे डैडी जी वो भी उसका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उन्हें गलती से भी शक हो गया ना, तो वैसे मैंने भी ना इस अजूनी को इतनी आसानी से मरने नहीं देना है। उसका जीना मुश्किल कर देना है मैंने, और इतना मुश्किल कर देना है कि वो खुद मेरे पास आके मुझसे मौत मांगे। और इसका रास्ता भी निकाल लिया मैंने। कैसे? मेरे फेंके हुए सारे पासे एकदम सही पड़ रहे हैं। तू देख लेना डॉली, मैं उससे ऐसा फंसाऊंगी कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगेगी।
खेल में ऐसा बनाऊंगी कि राजवीर खुद उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। नहीं तो मेरा नाम भी हरमन बक्का नहीं। कितनी खुशी हुई थी मैनू कि इस घर में भी पालना हिलने वाला है, लेकिन क्या पता अम्बे माँ ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। राजवीर, राजवीर, तू अजूनी को बोलना वो अपनी जिद छोड़ दे। शिवराज को देखे बिना अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो उसे बोल, उसे समझा और उसे कहना कि मैंने उसके सामने झोली फैलाई है। बोलेगा ना, समझाएगा ना उसको। बेबे, तो फिक्र न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चमको, बेबे को छत पे ले जा। जी। ठंडी हवा खिला। जा बेबे, जा। देख रहे हो पुत्र जी, घर वालों की क्या हालत हो गई है। खैर कोई बात नहीं। गन्ना जो है वो बारिश की वजह से खराब नहीं हुआ। उस गन्ने को खा गई लोमड़ी। ये लोमड़ी कौन है मैं जानता हूं, पर इंतजार है मुझे सिर्फ एक सबूत का। जिस दिन वो सबूत मेरे हाथ लग गया तो मैंने उस लोमड़ी की खाल उधड़ के ना जुत्ती बनवा लेनी। आराम पुत्र जी, तेरे को अगर उस लोमड़ी के बारे में कुछ भी पता चले ना तो आखिर मुझे जरूर बताना। मल्लिक साहब ने भेजा है इनको चेकअप के लिए। मैंने इनका बीपी चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। दवाई के असर से शायद ये दिन भर सोती रहेंगी। और हाँ, मैंने अजूनी का भी चेकअप कर लिया है। उसकी कंडीशन स्टेबल है, पर उसको भी टाइम से दवाई देते रहना होगा। और अगर कोई भी टेंशन की बात हो तो मुझे कॉल करना प्लीज। ओए, मैंने पहले भी कहा था, तू ही अकेला डॉक्टर नहीं है शहर में। मैंने बोला चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए।
वरना जान ले लूंगा तेरे। अरविंद साहब ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए साहब। राजवीर, मांगीराम, ये छोड़ दो साहब। चल, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू गरीब है ना, मैं तेरी गरीबी दूर करता हूँ। चल। कहाँ जा रहे हो? बैठो यार। अजीत, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? जैसे यमराज देख लिया हो। वो कहावत सुनिए ना, जिसने किया नहीं वो डरा नहीं। फिर क्यों डर रहे हो इतना? हाँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ, क्यों घबरा रहे हो इतना? चलो मान लिया कि आपने ये नहीं किया, लेकिन आपको पता है ना कि अमन भाभी बीमार है। इनको देखने आए? नहीं आए ना? कहाँ घूम रहे थे? कल रात मुझे सांप ने काटा, आप देखने आए? क्या कर रहे थे? हाँ, प्लानिंग कर रहे थे ना कि अगर मेरी बाजी सही हो गई तो इसके बाद क्या करूंगा? बोलो। नहीं राजवीर, बेबे, तुझे लगता है कि मैंने ये किया है? बेबे, मम्मी जी, आप तो कुछ तो बोलो ना। डैडी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डैडी जी, आपको लगता है कि मैं अपनी पोती की जान लेने की साजिश करूंगा क्या? नाम नहीं लेना युवराज का। लानत है तुझ पे, और तू लायक भी नहीं है। मैंने कहा था ना, जिस दिन सबूत मिल गया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।